हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हिंद चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है लॉजिकल ऑपरेटर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिकल ऑपरेटर कंप्लीट कर रखा है, और उन ऑपरेटर से पहले हमने ऑपरेटर किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये भी एक्सप्लेन कर रखा हूं। मैं आपसे आज का ऑपरेटर का जो लेक्चर है स्टार्ट करूं, इससे पहले एक रिवाइज कर लूं। आप क्या जानते हैं ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर क्या होता है? देखिए, आपके साथ आपका ज्ञान तब रहेगा जब आपकी एक्सरसाइज आपके साथ होगी। ध्यान रखना, अपने साइड से मैं चाहे जितना कर लूंगा, जब तक आप उसमें एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको नॉलेज नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप एफर्ट करें, और इसके लिए मैं आपको जैसे ही सेशन कुछ कंप्लीट होगा, बीच बीच में एक स्किल टेस्ट से भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी तो हम प्रोग्राम नहीं शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं इससे संबंधित एक लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें आप अपने आप को एक बैलेंस तरीके से, या आप अगर कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो अपनी प्रतिभा को परखने के लिए एक टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसी तरह से, और आप टेक टू टाइम लेकर मुझे आंसर करते रहेंगे। लेकिन उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तब जब आप अपनी तरफ से रेगुलर कंटिन्यूअस एक लेक्चर के बाद कम से कम उसको दोहराना और कुछ अपने से तर्क लगाने वाला काम आप करेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट ये करते होंगे। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है, या फिर आज के जनरेशन में जैसे चीजें बढ़ रही हैं तो कैलकुलेशन भी बढ़ रहा है, तो ऑपरेटर चिन्ह भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है। हालांकि सी लैंग्वेज के अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मात्र एक ऐसा वर्ड है जो एक ऑपरेटर के तरह काम करता है, बाकी सब सिंबल में है। और उस ऑपरेटर का क्या नाम है, फटाफट बता दे। ऐसे ही लाइव क्लास रहेगी वो, और उसमें हम लोग अपना टेस्ट स्किल चेक करेंगे थ्योरी के बारे में। साइज ऑफ, आंसर क्या है? साइज ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिंबल नहीं बल्कि क्या है, एक शब्द है। शब्द के रूप में ऑपरेट किया जाता है एक्सप्रेशन के साथ, और काम वही करता है जो सिंबल करता है। और मैंने आपको चर्चा किया था पहले लेक्चर में, प्रीवियस में, जब ये बात हो रही थी कि जो ऑपरेटर कोई शब्द में आ जाएगा तो वो कीवर्ड के फैमिली में बिलोंग करेगा। तो साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, लेकिन शब्द के फॉर्म में है, वर्ड के फॉर्म में है, बाकी सब के सब सिंबल में है। ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं? कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन कितने टाइप की होती हैं? दो प्रकार की। एक का नाम क्या है? अर्थमेटिकल है। दूसरे कैलकुलेशन का क्या नाम है? लॉजिकल है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं किन ऑपरेटर के द्वारा? अर्थमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा। लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा। ये ऑपरेटर किनके साथ मिलकर काम करते हैं? ऑपरेंड के साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऑपरेंड के किरदार में या तो वेरिएबल नेम हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू हो सकते हैं, या तो दोनों पक्ष में लेफ्ट राइट दोनों तरफ ही ऑपरेंड रहेंगे, या तो किसी एक तरफ रहेंगे, या तीन तरफ हो सकते हैं। अगर दाएं और बाएं और बीच में ऑपरेटर यूज हुआ तो उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। अगर वो एक ऑपरेंड के साथ यूज हुआ तो उसे हम लोग यूनरी कहते हैं। और तीन ऑपरेंड या तीन एक्सप्रेशन के बीच में यूज हो रहा है कोई ऑपरेटर तो उसे टर्नरी कहते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर एक है, लेकिन टोटल कितने हैं? टोटल 8 है। उसमें से एक जो है अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर होते हैं, कितने सिंबल्स होते हैं? 5 सिंबल्स होते हैं।
प्लस माइनस मल्टीप्लाई सिंबल डिवीजन मॉडुलो डिवीजन, और ये सद्य रिजल्ट न्यूमेरिक फॉर्म में ही देते हैं। बाकी जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर है, 7 के 7 या 6 तो मान ही लीजिए, 7 ना मानिए चूंकि स्पेशल है, तो 7 एक लॉजिकल ऑपरेटर है। और लॉजिकल ऑपरेटर है तो लॉजिकल कैलकुलेशन करते होंगे, और लॉजिकल कैलकुलेशन के रिजल्ट कैसे होते हैं? लॉजिकल कैलकुलेशन के रिजल्ट बुलियन होते हैं। बुलियन का तात्पर्य क्या होता है? या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ट्रू कब देता है? जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, जब आपकी कही गई बातें सही होती है तो ट्रू रिटर्न करता है। ट्रू के फॉर्म में 1 रिटर्न करता है और फॉल्स के फॉर्म में 0 रिटर्न करता है। हमें 1 और 0 कंपाइलर रिटर्न करता है, हमें 1 को देखकर ट्रू का एक रिकॉल करना पड़ेगा, और 0 अगर आएगा तो हमें क्या समझना पड़ेगा? वो फॉल्स है कंडीशन। ऑपरेंड में हमने जिक्र किया वेरिएबल का। वेरिएबल नेम हो सकते हैं या फिर वो कांस्टेंट हो सकते हैं। हमें बताइए कांस्टेंट कहां जाके अपना स्थान ग्रहण करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? तो आपका आंसर होना चाहिए मेमोरी पे या फिर वेरिएबल में। वेरिएबल में मतलब अ प्लेस ऑफ रैम। और ये जगह बनाता कौन है? डाटा टाइप। डाटा टाइप की मदद से प्लेस बनता है रैम पर। इसी प्लेस का एक नाम है वेरिएबल। वेरिएबल और वेरिएबल नेम में क्या डिफरेंस है? वेरिएबल इज अ प्लेस, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, नाउन ऑफ प्लेस। तो वेरिएबल नेम, वेरिएबल दोनों अलग अलग चीज है। वेरिएबल माने प्लेस, वेरिएबल नेम मतलब इस प्लेस का नाउन। वो प्लेस किसके द्वारा बनाए जाते हैं? डाटा टाइप के द्वारा बनाए जाते हैं। डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप और सेकेंडरी डाटा टाइप, या 3 टाइप में हम लोग डिवाइडेशन किए थे। प्राइमरी डाटा टाइप को हम लोग बिल्ट इन डाटा टाइप, फंडामेंटल डाटा टाइप, कई नामों से जानते थे। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एंड डेराइव्ड डाटा टाइप। अगर हम कहें तो 2 प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप और सेकेंडरी डाटा टाइप। या फिर हम कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप, डेराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप में कितने टाइप के होते हैं? डाटा टाइप 5 प्रकार के होते हैं। इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, वाइड होता है, कैर होता है। फिर सुनिए, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कैर होता है और वाइड होता है। इंटीजर डाटा टाइप में कांस्टेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? 4 टाइप के हो सकते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्सा। ऑक्टल कांस्टेंट कैसे बनाते हैं? 0 O लगाकर अगर वैल्यू लिखेंगे और वो वैल्यू भी 0 से लेकर 7 तक होनी चाहिए, तो वो ऑक्टल कांस्टेंट होगा। हेक्सा की पहचान क्या होती है? 0 के साथ x लगाया जाता है और हेक्सा कांस्टेंट के साथ में हम 0 से लेकर 9 तक भी यूज कर सकते हैं डिजिट, A से लेकर F तक भी यूज कर सकते हैं लेटर। इसीलिए अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट टाइप भी उसे कहते हैं। बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, डेसिमल का कोई पहचान नहीं होता है। बाइनरी का 0 और B लगा के आइडेंटिफाइड किया जाता है, लेटेस्ट आया था। आज मैंने आपकी सफर यहां से एक पीछे तक कर दिया है। आपको मैं एक आइडिया देना चाहता था इस लेक्चर के माध्यम से। जब भी फ्री टाइम रहेंगे आप तो इसी तरह से एक कड़ी तैयार करेंगे, और ये तो पीछे गए हैं, आपको इसी तरह एक आगे आना होगा। इफ यू वांट टू रियली मेड अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
then you have the create a logical thinking. सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास कुछ ना हो चलेगा, एक चीज हो सब कुछ चलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास कुछ ना हो कोई बात नहीं है, एक चीज हो सब कुछ चल जाएगा, और वो है लॉजिक। क्योंकि सॉफ्टवेयर मेड बाय टू थिंग्स, सॉफ्टवेयर मेड बाय टू कंपोनेंट्स, बाय अ पर्सन इज कॉल्ड प्रोग्रामर। मतलब प्रोग्रामर मतलब यू। डाटा रेडीमेड होते हैं, डाटा कुछ भी हो सकते हैं, और दूसरा होता है लॉजिक। ये लॉजिक मार्केट में नहीं मिलती है। ये मैं लॉजिक नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं डाटा पढ़ा सकता हूं, रूल्स रेगुलेशन पढ़ा सकता हूं। यू हैव इट्स ओन क्रिएट अ लॉजिक। इफ यू वांट टू रियली चेंज योर लाइफ इन कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन हैव टू रियली एफर्ट विथ यू, इनसाइड यू। आपके साइड होना चाहिए, मेरे साइड तो लगातार है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अपने हाथों से गाइड करके एक्सप्लेन करके समझाने की, लेकिन उसमें आपके एफर्ट के बिना मेरा ये एफर्ट किसी काम का नहीं हो सकता है। आई होप हम लोगों ने एक लॉन्ग टाइम इसमें लगाया, और इंपॉर्टेंट था ये टाइम। मुझे जायज नहीं लग रहा है कि आपका समय खराब हुआ होगा, क्योंकि हम लोग यहां से होकर और एक लास्ट कड़ी तक गए, एक बड़ी एक वैचारिक डेवलपमेंट माइंड ऑफ योर लॉजिक क्रिएट किया, और ये लॉजिक की बात है। तो आइए आज के लेक्चर में शुरू करते हैं। जो आज का लेक्चर था, टॉपिक था सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल क्लास में आज हम लोगों को देखना है। हम लोगों ने अरिथमेटिकल ऑपरेटर देख लिया है, हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया है। आज के लेक्चर में हम लोगों को सीखना है लॉजिकल ऑपरेटर। आइए इन्हीं के जुबानी समझते हैं, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। पहले से प्री राइट एंड कंटेंट है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में करता हूं, इसमें भी आपके लिए लेके आया हूं। चलिए, ये लॉजिकल ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। सब जानते हैं ऑपरेटर जो होता है वो सी लैंग्वेज में कई प्रकार के होते हैं, और बात करें अगर हम लॉजिकल की, तो लॉजिकल भी क्या है, एक ऑपरेटर ही है, और किसका है, सी लैंग्वेज का है। यहाँ सी लैंग्वेज नहीं लिखा, चूंकि ऑलरेडी हम लोग सी लैंग्वेज के लेक्चर ही पढ़ रहे हैं, तो बात ही सी लैंग्वेज की करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग बात है। तो लॉजिकल ऑपरेटर एक प्रकार है ऑपरेटर की, ये बात आप सबको क्लियर हो चुकी होगी, बात इसमें समझाने की बात है ही नहीं। इट इज यूज फॉर कंजंक्शन ऑफ टू रिलेशनल इक्वेशन। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। Why we are used to logical operator? Why Mr. Dennis Ritchie and Thomas Hood developed logical operator? क्यों जरूरत पड़ी मिस्टर थॉमस क्रूज और मिस्टर डेनिस रिची? नाम पता होगा आपको। मिस्टर डेनिस रिची और थॉमस क्रूज कौन है? इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज है। कब डेवलप्ड किया? 1972 में किया। कहां पे किया? ATM बेल लैबोरेटरीज में किया। कब किया? जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट चल रहा था, और ये सब एक प्रोजेक्ट के मेंबर्स थे। वहीं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के टाइम में इन्हें क्या दिखा, और इन्होंने डेवलप्ड कर लिया सी लैंग्वेज। मैं इस तरह की आज क्लास इसलिए बता रहा हूं कि आपको आने वाले लेक्चर में जब MCQ टाइप के क्वेश्चंस, इंटरव्यू के क्वेश्चंस जब आपसे पुट अप होंगे, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए बढ़िया से। नहीं, इतने डीप में बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डीप नॉलेज एंड डिफर्ट वेदर प्रत्येक वीडियोज के सबसे पहले लिखा जाता है, और उसका केवल यही ध्येय है, इस चैनल का यही संकल्प है, प्रॉमिस्ड है अपने आप से और खुद से, कि इस चैनल पे यदि आप पढ़ते हैं तो इसके बाद जो चीज पढ़ेंगे वो डेफिनेटली डीप नॉलेज एंड डिफर्ट वेदर होनी चाहिए आपसे। और डीप नॉलेज आपको करना है अपनी तरफ से एफर्ट करके, तब आप हो जाएंगे डिफर्ट वेदर। चले, कंजंक्शन माने होता है जोड़, टू रिलेशनल इक्वेशन। अगर हमें दो रिलेशनल इक्वेशन को एक करना है, कभी कोई जरूरत पड़ती है इस पक्ष को उस पक्ष को। जैसे एग्जाम्पल फॉर आप समझ सकते हो, हमारे यहाँ एक न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में एक उच्च पद होता है जिसे न्यायाधीश कहते हैं,
और न्यायाधीश सबसे बाद में उत्तर देता है, और इस न्यायाधीश के साथ में दो लोग होते हैं जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लायर नंबर 1 और लायर नंबर 2। लायर नंबर 1 किसी एक पक्ष का होता है, लायर नंबर 2 दूसरे विपरीत पक्ष का होता है। ये अपनी बात कहता है, ये अपनी बात कहता है, और दोनों की बातों की बड़ी ध्यान से पुष्टि करते हैं माननीय न्यायाधीश जज, और उसके बाद डिसाइड होता है कि रिजल्ट क्या अप्लाई किया जाए। ठीक, वी कैन से दैट लॉजिकल ऑपरेटर इज आल्सो लाइक ऑफ जज, एज अ लाइक ऑफ लॉ सिस्टम, एक प्रकार का लॉ सिस्टम है। एक इस साइड में इक्वेशन होगा, एक इस साइड में इक्वेशन होगा, और एंड तब तक रिलैक्स करते रहेंगे जब तक ये इक्वेशन का आंसर नहीं आ जाएगा, इस इक्वेशन का आंसर नहीं आ जाएगा, और दोनों का रिजल्ट आने के बाद वो उन दोनों में एक तुलनात्मक तरीके से एक सत्य के अकॉर्डिंग तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए फिर माननीय न्यायाधीश को न्याय देना पड़ता है, और वो होता है परिणाम। ठीक, इसी तरह का अगर आपको दिमाग में बात आ जाए, ये स्टोरी अगर आपको बिल्ड हो जाए, तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर डेफिनेटली समझ में आ जाए। आइए इसी स्टोरी को बिल्ड करते हुए आगे चलते हैं। इट्स रिटर्न बुलियन रिजल्ट, आपको पता है माननीय न्यायाधीश या तो यस में आंसर आता है तो नो में आता है, या तो सत्य पाया जाएगा या तो वो दोषी करार होगा कोई एक पक्ष का, या तो दोषी करार नहीं होगा। और ये दोषी करार कब दिया जाएगा? जब दोनों लोगों के अपने पक्ष की बात कर लिया होगा। इक्वेशन नंबर 1 अपना चर्चा करेगा, अपनी बात करेगा और ध्यान से समझेगा, और फिर दूसरा और इसमें भी कुछ बातें हैं जो डीप तरीके से इस कहानी को साथ लेकर चलेंगे तो लास्ट तक इसी को लेकर चलते रहेंगे हम लोग। चलिए, द रिटर्न बुलियन रिजल्ट, इट्स रिटर्न बुलियन रिजल्ट, इट्स मतलब लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो बुलियन रिजल्ट आपको रिटर्न किया करते हैं। द टोटल 3 ऑपरेटर्स ऑफ लॉजिकल, ये जो टोटल गिनती करेंगे, जैसे कि आपने देखा था अर्थमेटिकल के अंदर 5 फैमिली मेंबर ऑफ अलग अलग ऑपरेटर थे, रिलेशनल में 6 थे, वैसे ही देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ इनके मेंबर्स हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर के हैं वो 3 हैं। आपने जैसा देखा था अर्थमेटिकल ऑपरेटर में मेंबर्स के अपने सिंबल थे, उनके नाम थे, उनके काम थे, प्रेसिडेंस थे। मोस्टली यहां भी सेम टू सेम वही होगा, लेकिन इनका परिवार छोटा है कंपेयर टू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल का, क्योंकि उनमें 5 फैमिली मेंबर थे अर्थमेटिकल में, और रिलेशनल में 6 फैमिली मेंबर थे, लेकिन यहाँ पे मात्र 3 फैमिली मेंबर है। छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इस तरह की यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं है, केवल समझाने के लिए। द टोटल 3 ऑपरेटर्स ऑफ लॉजिकल सच एज, आइए इनको देख लीजिए, इस तरह से ऑपरेटर होते हैं, एक इस तरह से होते हैं और एक इस तरह से होते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑपरेटर, दिस इज अ बॉडी ऑफ ऑपरेटर। लेकिन इनका नाम क्या है, उनका परिचित या परिचय अगली लाइन में बताया गया। ये जो चिन्ह है, ये जो बॉडी है, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज कॉल्ड टू एंड ऑपरेटर। एंड के साथ आप लॉजिकल को भी ऐड कर सकते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि एक समय आएगा तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर को एंड आपको 2 बार मिलेंगे, एक बिट वाइज में मिलेंगे, सिंबल अलग होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन वही कहेंगे, तो ज्यादा अच्छा है कि यहां पर हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहना शुरू करें। हालांकि इस सिंबल को हम लोग एंड ऑपरेटर कहेंगे विच रिटर्न्स ट्रू, और ये रिटर्न कब ट्रू करेंगे? यहां पर जो हम न्यायाधीश की बात कर रहे थे, वो न्याय में जो बेंच है न्यायाधीश की, वो 3 तरह के न्यायाधीश हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ये मिस्टर जो एंड न्यायाधीश जी हैं, ये रिटर्न करेंगे ट्रू, सत्य तब कहेंगे या ट्रू तब करेंगे या कंडीशन तब सेटिस्फाइड करेंगे व्हेनेवर द बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, मतलब इस पक्ष को और इस पक्ष को
दोनों बातें सही होंगी तभी रिजल्ट क्या देंगे, सही देंगे। एंड की बात है। एक्सप्रेशन नंबर 1 को मतलब ऑपरेंड नंबर 1 भी कह सकता हूं, एक्सप्रेशन भी कह सकता हूं। और हम लोग इस साइड के जो ऑपरेंड नंबर 2 रहेंगे जिन्हें एक्सप्रेशन नंबर 2 से भी हम लोग बता सकते हैं। तो मतलब एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, बीच में एंड, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, बीच में एंड, या फिर ऑपरेंड 1 कह सकते हो, एक्सप्रेशन को हम लोग ऑपरेंड 1 कह सकते हैं। ऑपरेंड के फॉर्म में एक्सप्रेशन भी हो सकता है, इक्वेशन भी हो सकता है और वैल्यू भी हो सकती है। अभी मैं इस बात को बताऊंगा। चलिए मैं यहां पर आपको याद रहे इसलिए कह दे रहा हूं, एक्सप्रेशन में वैल्यू भी हो सकता है और एक्सप्रेशन भी हो सकता है और इक्वेशन भी हो सकता है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। मुझे याद रहे उस बात को एक्सप्लेन करो, इसलिए मुझे रिमाइंडर है इसलिए लिख दिया हूं। उस पे न जाइए, आप इधर आइए और उस साइड नहीं जाइए। आप बार बार उधर भी यूज करने की कोशिश कर रहा होगा आपका माइंड, केवल यही रहे जो मेरे साथ। अगर आप आगे जाएंगे तो कुछ गलत समझ सकते हैं या फिर आप कुछ माइंड आप कर सकते हैं। जाइएगा, पहले मैं एक बार दिखा दूं फिर आपको अकेला छोड़ूंगा। मेरा उद्देश्य यही है, आपको परिचित कराने के बाद अलग हो जाओ और खुद आप अपने काम को देखिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिए। ये ट्रूथ तब रिटर्न करेंगे जब बोथ एक्सप्रेशन मतलब दोनों एक्सप्रेशन मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तभी आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। चलिए आगे, दूसरा जो चिन्ह है आप देख लीजिए। दिस सिंबल इज कॉल्ड टू लॉजिकल और ऑपरेटर या और ऑपरेटर। लॉजिकल और कहें ज्यादा अच्छा है क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत है ना। लॉजिकल और ऑपरेटर विच रिटर्न्स ट्रू, ये रिटर्न करेंगे ट्रू व्हेन एवर एनीवन, एनीवन मतलब क्या, दोनों तरफ, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है एंड और दोनों, तो दोनों ऑपरेंड होने चाहिए। तो आपने एंड का बिहेवियर देखा, एंड ने जब इधर पक्ष और इधर पक्ष को दोनों को ट्रू पाया तभी आपको ट्रू दिए, अदरवाइज क्या दिए, फॉल्स दिए। ये नहीं कि जस्ट अपोजिट टास्क कर रहे हैं, ये दोनों पक्ष में कोई एक सही रहे तो भी ट्रू दे देंगे, चाहे इस पक्ष का सही रहे एक्सप्रेशन या ऑपरेंड या इस पक्ष का कंडीशन सही हो जाए, दोनों में किसी एक का रहा ट्रू तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक, फॉल्स कब करेंगे, जब दोनों का फॉल्स आएगा, तो किसी कंडीशन में क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। आइए नॉट, देखिए ये सिंबल इज कॉल्ड टू नॉट ऑपरेटर या इसे हम लोग कहेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहना सही है, मैं तीनों बार में इस बात पे जोड़ दिया हूं क्योंकि आपको जरूरत है, बोलना चाहिए। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, मैंने यहां लॉजिकल इसीलिए नहीं लिखा जिससे कि मैं आपको बार बार रिकॉल कर पाऊं, और जिस चीज को रिकॉल कर पाऊंगा माउंट इसको ज्यादा पकड़ेगा चीज। फिर से दिस सिंबल जो है इज कॉल्ड टू लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विच रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा व्हेन एवर द रिजल्ट विल बी फॉल्स, मतलब एक जस्ट अपोजिट इन्वर्टर जैसा होता है। इसमें कुछ और राज की बात है जो मैं चाहता हूं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा, बस आप जानते रहिए। ये ट्रू कब देगा, जब आपका रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। ठीक, जस्ट अपोजिट मुझे ट्रू दिखाना था इसलिए मैंने तीनों में ट्रू लिखा है, फॉल्स की जिक्र नहीं किया है। ठीक है, आगे ये ऑपरेटर का नाम ले लूं सीधे, अब चूंकि आपने मैं ऊपर बता चुका हूं। तो लॉजिकल एंड लॉजिकल और, ये एंड ऑपरेटर नहीं है, एंड माने और है, ये एंड ऑपरेटर है। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल आर ऑपरेटर आर बोथ, ये आर माने है वो और आर यूज्ड बिटवीन टू ऑपरेटर। यहाँ पे टू ऑपरेटर बताया गया है, यहाँ पे टू ऑपरेंड है, OPERAND। चलिए कलर चेंज हो जाए जिससे पता चले कि हाँ गलती हो गई थी। तो टू ऑपरेंड, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बाइनरी ऑपरेटर। चाहे लॉजिकल एंड की बात करोगे चाहे लॉजिकल और की बात करोगे, इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऑपरेंड होना अनिवार्य है, नेसेसरी है, क्योंकि इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेटर है या यूं कहें ये दोनों तरफ यूज करते हैं, इसलिए इनका नाम बाइनरी ऑपरेटर है। आपको बताया था दोनों तरफ ऑपरेंड यूज करे कोई ऑपरेटर से बाइनरी का है। आगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज अ हायर प्रेसिडेंस, सॉरी यहां पे ये लाइन मिस कर गए हम लोग। लॉजिकल नॉट इज यूज्ड विथ सिंगल ऑपरेंड,
ये आप देख रहे थे, ये टू ऑपरेंड यूज करते हैं। कौन कौन? लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर, ये दोनों यूज करते हैं टू ऑपरेंड। लेकिन ये जो ऑपरेटर है ये इसके साथ केवल सिंगल ऑपरेंड यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कि सिंगल ऑपरेंड यूज किया जाता है। सो दैट, इसीलिए इज आल्सो कॉल्ड टू यूनरी ऑपरेटर, इसीलिए ये यूनरी कहलाएगा। मतलब एक ही फैमिली में दो तो हो गए बाइनरी और एक हो गए यूनरी। ये पहली बात नहीं है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है या आगे देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक ही परिवार में दो तरह के वैचारिक व्यक्ति का जन्म हो जाए। अब आप यूं समझें कि लॉजिकल ऑपरेटर में तीन ही फैमिली मेंबर हैं, जो दो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर यानी कि जो एक है ये यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर इन द सेंस ऑफ दो ऑपरेंड के बीच में यूज किया जाएगा, और जो लॉजिकल नॉट है वो केवल एक ऑपरेंड के साथ यूज होगा। ठीक है, अगर ये इस तरह से अंतर है तो कुछ और अंतर होगा, डेफिनेटली अंतर होगा, आगे बात करेंगे। लॉजिकल नॉट ये सिंबल है। ऑपरेटर इज हायर प्रेसिडेंस इन लॉजिकल ऑपरेटर फैमिली। लॉजिकल ऑपरेटर फैमिली में तीन लोग हैं। अगर ये कह रहे हैं कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हायर है तो बचे कौन? दो लोग। कौन बचे? एक लॉजिकल एंड एक लॉजिकल आर। ये दोनों जो ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर हैं एंड और लॉजिकल आर, ये दोनों के दोनों ऑपरेटर लोअर प्रेसिडेंस के होते हैं कंपेयर टू नॉट इक्वल टू। ठीक, आगे नीचे लिखा गया है। और एक खास बात, इट्स एसोसिएटिव राइट हैंड साइड, और जो ये है इसकी एसोसिएटिव राइट हैंड साइड्स होती है। वाइल जबकि लॉजिकल एंड लॉजिकल आर ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस आर लो देन, लोअर यहां कह सकते हैं, लोअर देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। मतलब तीनों फैमिली मेंबर में अगर एक्सप्रेशन के तौर पे तीनों आ जाएंगे तो सबसे पहले सॉल्व किसको करना पड़ेगा? आपको, हमें करना पड़ेगा लॉजिकल नॉट को। फिर आप चाहे एंड को करिएगा लॉजिकल और चाहे लॉजिकल और को करिएगा। आई होप ये लाइन भी आपको समझ में आ गई। चलिए, ये कुछ जो छोड़ा है इसको हम आगे बात करते हैं। ये पार्ट 1 में थ्योरी थी, इसी संबंधित कुछ और आगे लाइनें जरा इसमें देखिएगा। अब इधर देखिएगा, उधर नहीं देखिएगा। अब आपका माइंड ज्यादातर इधर देखेगा, उधर नहीं देखेगा, जो अभी तक पे ही देख रहा होगा। अब तो ये देखेगा ना, नहीं, फिर समझिएगा। हमें ये लेक्चर में, इसके बाद के जितने भी लेक्चर होंगे, इस बात को अपने माइंड को आपको स्मार्ट करना होगा या ट्रेंड करना होगा। हम जहां रहे आप कोशिश करें उस समय वहीं रहें, बाद में चाहे जहां जाए। पहले आप समझ तो ले, मेरे साथ देख तो ले एक बार, उसके बाद तो आपको अकेले चलने के लिए तो ये प्रयास है ही है कि आप अकेले चलें। ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। ट्रूथ टेबल माने होता है सत्य सारणी, जो बताएगा किस तरह से रिजल्ट हमें मिलता है, ट्रू फॉल्स। एंड ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल इधर है, और ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल इधर है, नॉट की इधर है। अब मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो आप इन्हीं दोनों में अटके रहेंगे। कुछ लोग तो कंपेयर करेंगे, मैं यहां बताऊं तो वहां देखेंगे, नहीं, ये बचिएगा। ये ट्रेंड करना, मॉडल तैयार करना आपके ब्रेन का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने माइंड को बैलेंस करना। चले, आप इधर ही रहिएगा, इसलिए लाइन खींच रखा है, इधर देखिए। मैंने ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और ये ऑपरेटर, यहां पर EX मतलब एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 भी कह सकता था। ऑपरेंड 1 को एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, ऑपरेंड 1 या एक्सप्रेशन 1, ऑपरेंड 2 या एक्सप्रेशन 2, बाद में ये रिजल्ट है। अगर कंडीशन इधर फॉल्स, यहां पर 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू, हम लोग इनडायरेक्टली समझते हैं, लेकिन हमें कंपाइलर प्रिंट 0 और 1 ही करता है। तो जब कोई एक्सप्रेशन हुआ होगा, इक्वेशन हुआ होगा, तो उसका जो परिणाम आया होगा, अगर पहले वाले एक्सप्रेशन का 0 आ गया और दूसरे वाले एक्सप्रेशन का भी 0 आ गया, तो ऑलवेज जो रिजल्ट मिलेगा 0 ही मिलेगा। मतलब ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स होना तय है। एंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। जब ये 0 होगा, कुछ लोग वहीं देख रहे होंगे, मैच कर रहे हो, देखिए उसमें क्या है, नहीं करना है। ये आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना है, ये बार बार करेगा वैसा। आपको इसमें अपनी एफर्ट लगानी पड़ेगी। मैं शुरुआत में कह रखा था, अपने आप को कंट्रोल करना, दिस इज द बिगेस्ट टास्क ऑफ द लाइफ। और आप शायद कर रहे होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल क्रिएट हो आपका माइंड, इसलिए आपको पहले अपने आप पे कंट्रोलिंग रखना पड़ेगा। अगर इधर के एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, मतलब असत्य हुआ, और एक्सप्रेशन दूसरा वाला ट्रू हो गया, फिर भी
आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। क्योंकि आपने यहां लिखा था, देखिए विच रिजल्ट ट्रू व्हेन एवर द बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू। तो देखिए इनका ट्रू नहीं दोनों का था, इसलिए फॉल्स मिला है। इनमें एक का ट्रू था, एक का फॉल्स था, इसमें इनका ट्रू है, इनका फॉल्स है, तो यहां भी फॉल्स मिलेगा। इनका ट्रू और इनका ट्रू, तभी ट्रू मिलेगा। मतलब अब इस लाइन को देखिए, विच रिटर्न्स ट्रू व्हेनेवर द बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, जब दोनों वन होगा तभी वन मिलेगा। ये सिंटैक्स है एक्सप्रेशन वन, एंड ऑपरेटर एक्सप्रेशन टू। और आप जब एक्सप्रेशन वन से जीरो जाएगा और एक्सप्रेशन टू से जीरो जाएगा, तो जो आउटपुट आएगा जीरो जीरो का जीरो ही आएगा। इस साइड से अगर जीरो जाएगा और इस साइड से वन जाएगा, मतलब सब कसरत की बात है, जीरो वन मतलब ट्रू फॉल्स। अगर एक्सप्रेशन नंबर वन फॉल्स हो गया, एक्सप्रेशन नंबर टू ट्रू हो गया, फिर भी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट जीरो मिलेगा, मतलब फॉल्स मिलेगा। एक्सप्रेशन नंबर वन अगर आपका ट्रू हो गया, एक्सप्रेशन नंबर टू अगर आपका फॉल्स हो गया, फिर भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एक्सप्रेशन वन अगर आपको वन मिल गया, एक्सप्रेशन टू में भी ट्रू मिल गया, मतलब दोनों में ट्रू मिल गया, तभी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। फिर लाइन आप पढ़ लीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल है, a = 5, b = 3। एक मैनर में नहीं किया हूं, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े नहीं है, बस आपको समझाने के लिए दो वेरिएबल लिया हूं। a पर रखा हूं 5, b पे रखा हूं 3। 3 रखे गया है b पे और 5 रखा गया है a पे। a इज ग्रेटर देन b, मतलब 5 इज ग्रेटर देन b। 5 बड़ा है क्या 3 से, आप बोलिए यस, ट्रू। अब इस साइड का पक्ष सुना जाएगा। अभी जज ने, माननीय न्यायाधीश ने केवल एक तरफ का ट्रू देखा, इधर देखेंगे b इज लेस देन a। b क्या छोटा है, 3 क्या छोटा है 5 से, यस, आल्सो ट्रू। अगर ये ट्रू तो ऑलवेज क्या मिलेगा, ट्रू। एक खास बात सुनिएगा, एंड ऑपरेटर में यदि इधर ट्रू मिलेगा तभी दूसरा पक्ष जाके जांच भी होगा। अगर मुझे न्याय व्यवस्था करनी है, मुझे लग गया कि गलत बोल रहे हैं, तो इनको पूछने की क्या जरूरत है, ये तो सही हो जाएंगे ना। और अगर ये ट्रू हो गए तब मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि बैलेंस भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। हो सकता है ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमें एंड ऑपरेटर में पहला एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होगा तो दूसरा एक्सप्रेशन टेस्ट ही नहीं होता है, और अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो दूसरे पे जाना ही पड़ेगा। चलिए टेक्निकल बात है, जब प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे समझाऊंगा, अभी ऐसे सुनकर काम चला लीजिए। चलिए आई होप ये बात समझ में आ गया। और एक बात समझिए, यहां पर जो 3 चीज कहा था इस पे बात कर ले। अभी जो यूज हुआ है, इक्वेशन यूज हुआ है। आप चाहें तो इस पे एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, मतलब मोर देन ऑपरेटर ऑपरेंड, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 सीधे दीजिए, एंड दीजिए, 7 दे दीजिए। लीजिए, आपने पहले ही उत्तर दे दिया। आप सर 5 कौन सा आंसर है? एक्चुअली में जब भी कोई रिलेशनल ऑपरेटर होता है, वो माइनस में वैल्यू रहेगा तब भी ट्रू मान लेगा, पॉजिटिव में कुछ रहेगा तब भी मान लेगा, मात्र जीरो नहीं होना चाहिए। फिर सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड के इस साइड अगर आपने किसी प्रकार का रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं किया है, डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू पास कर दिया है, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर माइनस तक, मतलब आप माइनस से लेकर और पॉजिटिव तक पूरा, माइनस अनंत से लेकर माइनस प्लस अनंत तक, अगर आपने वैल्यू कुछ लिखा है, 0 को नहीं ऐड करिएगा बस, तो ट्रू मान लेगा। अगर आपने यहाँ 0 किया तभी आपको ट्रू फॉल्स मानेगा, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या मानेगा, वो मानेगा कि ये कंडीशन ट्रू है। फिर समझिए, 1 से लेकर अनंत तक, -1 से लेकर अनंत तक, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको ट्रू ट्रीट किया जाएगा। यदि आपने कंपेयर नहीं किया तो, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज नहीं किया तो, जैसे आपने इधर 5 दे दिया, इधर 0 दे दिया, तो ये ट्रू माना जाएगा, ये फॉल्स माना जाएगा। अगर यहाँ -5 कर दिया और यहाँ -10 कर दिया, तब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू मिल जाएगा। ये टेक्निकल बातें हैं, हम लोग फिर से देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग स्किल पे जाएंगे सीखने के लिए, तब। अभी केवल इतने से काम चलाएं। आई होप आपको एंड का ट्रूथ टेबल, एंड का आंसर, एंड के बारे में पूरी जानकारी हो गई। आगे बात करते हैं और की। ये आर है, इसके सिंबल बॉडी को इस तरह देखा जाता है, या इस बॉडी को हम लोग इस नाम से पुकारेंगे, लॉजिकल आर। ये रहा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में यहाँ क्या कहा गया है, विच रिजल्ट ट्रू व्हेन एवर एनी वन इज ट्रू। दोनों पक्ष में एक पक्ष ट्रू होना चाहिए, ट्रू मिल जाएगा। देखिए, एक पक्ष मिल गया, ये पक्ष नहीं मिला, फिर भी ट्रू हो गया। इस पक्ष में ट्रू हो गया, इसमें फॉल्स हुआ, तब भी ट्रू हो गया। ये दोनों ट्रू मिल गए, तब भी ट्रू हो गए। और एग्जाम्पल इससे देखिए, सिंटैक्स, एक्सप्रेशन 1 ये और ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 2, और अगर आपका एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हुआ, एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हुआ, तभी फॉल्स मिलेगा। एक्सप्रेशन 1 में फॉल्स,
एक्सप्रेशन 2 में 1 तब भी 1 मिल जाएगा, इधर से 1 गया उधर से फॉल्स आया फिर भी 1, मतलब 1 1 1 देख लीजिए जस्ट अपोजिट टेबल में। देखो तीनों ये 0 थे और जस्ट अपोजिट नहीं कहा जा सकता, तो आप इस तरह समझे जब यहाँ 1 1 है तो 1 मिलेगा, यहाँ 1 1 मिलेगा तो 1 मिलेगा। आप इन सब में 0 मिल रहा था लेकिन इन सब में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप इनसे कोरिलेट ना करें या रिलेट ना करें, हम लोग इसके बारे में टेक्निकल बात करेंगे अलग अलग, आप समझिए भी। आई होप ये भी समझ में आ गया। नॉट के बारे में समझिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट में पहले आपने सुन लिया कि ये यूनरी ऑपरेटर है, दूसरी आपने देखा कि आप ये इधर से एक्सप्रेशन करेगा, ये एक्सप्रेशन करेगा इधर से इधर को। अभी आपने देखा पहले इधर इधर दोनों पक्ष देखा जाता था, पहले यहाँ एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद जब बाहर निकलेगा तो नॉट ऑपरेटर मिलेगा और नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्ट माने बदल देगा आंसर। इन्वर्ट द रिजल्ट इफ द रिजल्ट इज ट्रू देन कन्वर्ट फॉल्स एंड वाइस वर्स। अगर आपका ट्रू हुआ, रिजल्ट ट्रू हुआ, जैसे यहां पर देखिए a = 5 b = 10, बताइए 5 क्या बड़ा है 10 से, आप कहोगे फॉल्स है, ये फॉल्स है, लेकिन आंसर क्या आएगा, क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये जो भी आंसर आया होगा उसका ठीक रिवर्स कर देगा, फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू, और यहाँ पर ट्रू होता तो क्या दे देता, फॉल्स दे देता। और ये देखिए यहां से भी ऑपरेंड 1 अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा, और 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इन्वर्टर जो होता है आपके घर में, इसीलिए उसका नाम इन्वर्टर होता है। जब एसी करंट होता है तो वो उसको डीसी सप्लाई करता है पूरे अपने होम को या जहां से कनेक्टेड होता है, और जैसे ही लाइट डिस्कनेक्ट होती है, मतलब एसी डिस्कनेक्ट होता है, वैसे वो डीसी की सप्लाई शुरू कर देता है, इसलिए उसका नाम बढ़ गया इन्वर्टर। मतलब एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। अगर एसी आएगी, अगर पोल से इलेक्ट्रिसिटी, पोल से अगर करंट आएगा तो वो डीसी सप्लाई नहीं करेगा, क्या करेगा, फिर एसी सप्लाई करेगा। लेकिन जैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसको अपनी एनर्जी सेव करता है और एसी की एनर्जी ट्रांसफर करता है। और जब अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी तो इसकी वो यहां रोक के अपने को सप्लाई देना शुरू कर देता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया इन्वर्टर। आई होप आपको ये बात क्लियर समझ में आया। तो ये रहे लॉजिकल ऑपरेटर। आई होप हमने कवर सब टॉपिक कर दिया है, कुछ मिस्टेक या कोई छूट नहीं रहा है। और अगर आज आपको यह वीडियो पसंद आया हो जो लॉजिकल ऑपरेटर से था, तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप पीछे के लेक्चर सभी देख लें। आज शुरुआत में जो मैंने अभी आपको बताया है ना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी व्यूअर्स ऑफ दिस टाइम। जितने भी दिस टाइम व्यूअर्स हैं, याद रखें आज के लेक्चर की शुरुआती बात काफी माने रखती है आपके लिए और आपके इस चैनल के लिए। तो प्लीज आप इसे प्रीवियस लेक्चर्स इसी डिस्कशन लिस्ट में है, अब भी समय है, प्रोग्रामिंग शुरू करें। इससे पहले थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर लें, जिससे प्रोग्रामिंग में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, आप ऑटोमेटिकली करें, मैं केवल एक्सप्रेस करूं और आप एक्सप्रेशन करें। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।